अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का व्लॉग जी स्टार्ट किया है मैंने फ्राइडे इवनिंग के टाइम से। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मॉम लाइफ इन ओमान डेली व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि कोई भी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अच्छा जी, तो हम कहाँ जा रहे थे जी? हम जा रहे थे आज अल मरानी फोर्ट, और ये मतरा में वाक़या है। जो मतलब मस्कत में रहते हैं, अगर उन्होंने विज़िट नहीं किया हुआ तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मतलब फुल गाइड करूँगी कि यहाँ पे क्या चार्जेस हैं टिकट के। उसके अलावा क्या कहते हैं इसकी मतलब व्यूज़ सारे सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग का एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो बस बच्चे अब चढ़ रहे थे। अच्छा, ये ना आप नीचे से जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं ना तो काफ़ी चढ़ाई पे जाके है। और ना मेरे तो हस्बैंड ने ना गाड़ी जो है ना वो थोड़ी पीछे पार्क कर दी थी, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि आगे जाके ना आपको मिल जाएगी स्पेस। तो ये है एंट्रेंस जी, फोर्ट की ये एंट्रेंस थी। उसके अलावा यहाँ पे टिकट भी थी। जो 6 ईयर से नीचे बच्चे थे उनकी टिकट तो नहीं थी, लेकिन जो 6 ईयर से अबव थे उनकी टिकट थी। और जो ओमानी थे उनके लिए 1 रियाल थी, और जो मतलब सिंपल थे उनके लिए आई थिंक 3 रियाल थी। मेरे ख़्याल में मेरे हस्बैंड ने दी थी, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो ये जी एंट्रेंस है। जब आप स्टेयर से ऊपर की तरफ आते हैं तो ये एंटर होते ही ना ये छोटा सा मतलब विंडोज़ ही आप कह सकते हैं कि बनी हुई है, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, सारी इन्फॉर्मेशन थी। और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू देती है ये, मतलब ये फोर्ट पे ये ना बहुत दूर ना एक क्रूज़ आपको नज़र आ रहा होगा। ये जब हम लोग गए थे तो जब तब ये क्रूज़ था जी पानी के अंदर, और हमारे वहाँ खड़े होने तक ये क्रूज़ जा चुका था। तो ये देखें कितना खूबसूरत, और ये बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर ना बनाया हुआ है, बहुत ही हाइट के ऊपर। रात का टाइम था तो इसलिए थोड़ा-सा मतलब अंधेरा था। डे टाइम में भी ये उसी तरह के मतलब ज़्यादा अच्छे व्यूज़ देता होगा। डे टाइम में हम लोग जा नहीं पाए थे, थोड़े से लेट हो गए थे। और उसके अलावा क्या कहते हैं इसका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर करके इसकी हाइट थी। तो बस यहाँ पे उन्होंने वो जो पुरानी मशीन गन्स और तोप वगैरह हैं वो रखी हुई थी, और उसके अलावा यहाँ से व्यूज़ ही देखने वाले हैं। तो ये जी हम क्या कहते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ जाएँगे। ये ना नीचे-नीचे करके बने हुए थे। स्टेयर से हम नीचे आते थे तो ज़ाहिर है ओल्ड बनाया हुआ है तो उसी को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये देखें इस तरह की जो तोपें हैं ये रखी हुई हैं, और बाकी मैं आपको दिखाऊँगी मशीन गन्स भी हैं इनके पास, पुराने ज़माने वाली मशीन गन्स भी रखी हुई थी। तो बस बच्चों के लिए कुछ ख़ास स्पेशल जगह नहीं थी। बच्चे बोर हो रहे थे, कह रहे थे मम्मा आप कहाँ पे ले आई हैं हमें? तो मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखाने के लिए लाई थी। तो बस मुझे तो व्यूज़ बहुत अच्छे लगे, और मौसम भी मस्कत में बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। आप लोगों की दुआओं से मौसम ज़बरदस्त हुआ हुआ है, और आप लोगों की दुआओं से जी मेरा चैनल माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को क्या कहते हैं इसी तरह से सक्सेस मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितनी मेहनत कर सकूँ, जितनी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए, जितना अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ और आप लोगों को एंटरटेन भी कर सकूँ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी दे सकूँ। तो जी एक मेरी फॉलोवर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेरा कमेंट जो है वो आप क्या कहते हैं ज़रूर अपनी वीडियो में दिखाइएगा। तो मैं उनका कमेंट क्या कहते हैं मेंशन कर रही हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका नाम मेंशन तो नहीं था। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में मुझे नेम भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अच्छा जी, तो हम ये अब क्या कहते हैं ऊपर की तरफ जा रहे थे, और ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें स्टेयर्स हैं, फिर आप ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। तो ये देखें ये मशीन गन थी जो कि मतलब काफ़ी 100 साल पुरानी है, और इससे फ़ाइट किया करते थे ओमान के आई थिंक। तो ऐसा मुझे कुछ हिस्ट्री में नहीं पता। अच्छा, तो हर जगह की ना एक हिस्ट्री होती है, और एक ना क्या कहते हैं वो होती है कि किस तरह से आपने मतलब हर जगह की एक डिफरेंट हिस्ट्री होती है। मुझे तो मज़ा आता है ऐसी जगहों पे जाने का, एक्सप्लोर करने का, हिस्ट्रीज़ पढ़ने का। तो जी ये सबसे ऊपर का व्यू था। अच्छा, ये ना सबसे ज़्यादा हाइट जो इसकी हाइट ख़त्म हो जाती है ना, ये वहाँ से ना रोड का व्यू था, बहुत ही खूबसूरत है। और इस बीच का भी व्यू बहुत ही प्यारा है। तो ये देखें ये किला था पूरा नज़र आ रहा था,
और इसके साथ ये इस तरह से मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मुझे ना थोड़ा हाइट का फ़ोबिया है। तो मुझे ज़रा ज़्यादा हाइट पे जाने से ना मेरा थोड़ा दिल ऐसे घबराने से लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ रहे थे कि आप नहीं गिरती हो यहाँ से, तो गिरने नहीं दूँगा। ख़ैर, तो अब बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे, हमने काफ़ी एन्जॉय किया था और अब बच्चों ने कहा था कि भई हमने जाना है पार्क, तो बच्चों के लिए हम लोग जा रहे थे गुब्रा लेक पार्क। गुब्रा लेक पार्क भी बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे वीकेंड की वजह से इतना रश था, ऐसा लग रहा था कि सारे वीकेंड पे उठ के ना यहीं पे आ गए हैं। तो ये भी क्या कहते हैं बहुत ही प्यारा पार्क है। यहाँ तो पहले हम गुब्रा में रह चुके हैं, इसलिए मेरे बच्चे मतलब जाते रहते थे जब मैं अपनी जेठ के घर रहती थी गुब्रा में, जब हम नए-नए मस्कत में आए थे। तो तब बच्चे काफ़ी जाते थे क्योंकि उनका बिल्कुल विला जो था वो पार्क के बिल्कुल पास था, तो बहुत ईज़ी हो जाता था। तो बस बच्चों को वही एक्साइटमेंट होती है कि उसी पार्क में जाना है। तो बस हम लोग क्या कहते हैं अब निकल गए थे और रास्ते में मैंने पी थी चाय और एक जगह मतलब लेडीज़ मॉस्क आई थी, तो वहाँ पे मैंने नमाज़ अदा कर ली थी। तो बस अब हम पार्क पहुँच के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस जी, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे पार्क और अब ये बच्चे जा रहे थे। आज मैंने ना इनको थोड़े विंटर के कपड़े पहनाए थे क्योंकि बारिश होने के बाद ना मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। तो देखें पार्क में कितना ज़्यादा रश है, तो मैं ना वीडियो भी नहीं यहाँ पे बना पाई थी क्योंकि यहाँ पे ओमानीज़ होते हैं तो आपको अलाउ नहीं होता कि आप वीडियो बनाएँ। तो थोड़ा-सा मैंने क्लिप बनाया था, उसके बाद हम लोग बस यहाँ से बच्चों को फ़न करवाने के बाद फिर निकल गए थे। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है इवनिंग के घर से निकले हुए थे, तो बस रास्ते में कुछ भी नहीं हमने वो किया था क्योंकि आज हमारा मंदी खाने का प्लान था। तो ये ना गुबरा में ही है अल बुखारा रेस्टोरेंट के नाम से, इनकी मंदी ऐसी कोई ज़बरदस्त है। तो यहाँ से हमने चिकन मज़बी ऑर्डर की थी और बच्चों ने फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और बस हमने इसको किया था एन्जॉय। और जी बहुत ज़्यादा मैंने तो ओवर खा लिया था, मुझे लग रहा था मैंने ओवर खा लिया है। तो बस ये देखिए कैसे सफ़ा चट किए हैं हमने बर्तन। और ना ये कहवा होता है इनका बहुत ही हाज़िम होता है। अच्छा जितना भी हैवी आपने खाना खाया हो ना, ये कहवा पीने के बाद आपको ना बिल्कुल ऐसा लगता है आपने कुछ भी नहीं खाया। तो बस हम लोग अब घर को जा रहे थे और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट सैटरडे नाइट का क्लिप। तो जी ये है जी नाइट का क्लिप, मैं बना रही थी डोनट्स क्योंकि शाल के स्कूल में था जी ग्रीन डे और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि ग्रीन डे पे क्या बना कर दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ग्रीन कलर के डोनट्स बन सकते हैं और तो कुछ भी नहीं समझ आती। इसको ना एक्चुअली जो भी डे आता है उसमें इसने शेयरिंग भी करनी होती है क्लास में, तो फिर ना चीज़ें उसी तरह से इसको देनी होती है। तो ये मैं अपना डोनट एंजॉय कर रही थी और बस ये देखें इस तरह से मैंने लंच बॉक्स बनाया था, पेयर रख दिया था, ग्रीन बिस्किट एंड जेली, उसके अलावा ग्रीन डोनट्स। तो इस इशाल को भी मैंने ग्रीन ड्रेस पहनाया था। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।